ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम तत्सत। प्रिय भक्तों, आज मैं ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ। भगवान के समान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान का भजन करने वाले के समान इस संसार में कोई नहीं है। और वो अपने अपना स्वयं का उद्धार तो करता ही है, अपने परिजनों को भी सुख देता है। इस संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर आगे भी अन्य लोकों में जाकर के विभिन्न प्रकार के सुखों को पाता है। आज मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, लोक के हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, ध्यान करने और कीर्तन करने में आती हैं, उन सब में ये अति उत्तम है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने, सोचने और समझने के लिए रहती हैं। उनकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। उनकी रात नींद और स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन में लिप्त होने के लिए कैसे धन जुटाएं और अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करें, इसमें दिन समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। सब सब माया है। जीव जिनके मुँह में ऐसा पागल हो जाता है, रात दिन उसकी जब मृत्यु होती है तब वो जाकर के चेतता है और भगवान का ध्यान नहीं करता। जो अभय पद को देने वाले हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना ले कि सदैव मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करे। जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, उसकी सद्गति होती है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं
एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं। वे बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी प्रायः भगवान के अत्यंत कल्याणमय गुण में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप और देवतुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से मैं अपने हृदय को मैंने आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैं उस पुराण का अध्ययन करता हूँ। भगवान के परम भक्त जो भी हैं, मैं उनको भागवत की कथा सुनाऊंगा। जो भागवत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, वो बहुत शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग लोक परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख सुख का अनुभव करते हैं, उससे विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं, उससे वे विरक्त हो जाते हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं। उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञान योगियों के लिए समस्त शास्त्रों का यही निर्माण है। जो भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करें, उनके साधन से उनका ध्यान पूजन करें, साधना करें और सदैव भगवान में तत्पर रहें। एक घड़ी दो घड़ी जो भी उनको समय मिले, उसी में भगवान की स्तुति करें और उससे उनको कल्याण की प्राप्त हो सकती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि। हर हर महादेव।